बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस में कई इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस जिसका नाम है लिमिट सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने सुप्रीमा इम्पीमा को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दी। आज हम जाएंगे लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर पर। ये लिमिट सुपीरियर क्या होता है और इंफीरियर क्या होता है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसका नोटेशन क्या होता है, यानी इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे। इसके बाद मैं आपको फुल कंसेप्ट बताऊंगा कि ये किस चीज़ पर मबनी है। इसके बाद मैं आपको इसके एग्जांपल बताऊंगा कि लिमिट सुपीरियर के एग्जांपल क्या है और इंफीरियर के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो चलते हैं डिफिनीशन की तरफ और नोटेशन की तरफ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सुपीरियर क्या होता है और लोअर इसको हम क्या कहेंगे, समझ गए। तो सुपीरियर और लिमिट सुपीरियर इसको भी हम कहते हैं। ये बात याद रखना, कई सारे स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज होते हैं कि सुपीरियर क्या होता है और लिमिट सुपीरियर क्या होता है। तो ये दोनों नाम सेम है, ये बात याद रखना। तो सुपीरियर और लिमिट सुपीरियर डिनोटेड बाय सुपीरियर इनटू लिमिट एन आर। इसको भी इस तरह भी हम डिनोट कर सकते हैं कि अगर इस पर यहाँ पर ऊपर बार कर दें और इनफिनिटी तक और ए एन हम पुट कर दें। यहाँ ए एन यूज़ हुआ है। इसके अलावा हम कोई भी एलिमेंट इन हमारे पास कोई भी वेरिएबल है हम यूज़ कर सकते हैं, ये बात याद रखना। और सुपीरियर में ये बात याद रखना कि यहाँ पर हमारे पास कई बार सारे स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लिमिट जो सुपीरियर होता है वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये आया ये सुप्रीमा है या हमारे पास सुपीरियर है। तो ये बात याद रखना, सुपीरियर को हम इस तरह डिनोट करेंगे। यहाँ पर अगर आपको लिमिट दिया जाए या नहीं दिया जाए तो ये बात याद रखना कि ये अंडरस्टूड है कि ये इन्फिनिटी से हुआ है, समझ गए। और सुपीरियर को हम इस तरह डिनोट करते हैं और सुप्रीमा की डिफिनीशन मैंने आपको लास्ट में बता दी। अब लोअर लिमिट क्या होता है या इसको लोअर इंफीरियर क्या कहते हैं या लिमिट इंफीरियर कहते हैं। तो ये क्या होता है, लोअर लिमिट या लिमिट इंफीरियर, इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। और इंफीरियर इनटू लिमिट इनटू इन्फिनिटी, इसको भी डिनोट इस तरह भी कर सकते हैं। वहाँ पर ऊपर निशान दिया था, आज यहाँ पर मैंने नीचे कर दिया था। अब इन दोनों का कंसेप्ट किस पर मबनी है, यानी ये किस पर डिपेंड करता है कि ये क्या होता है, समझ गए। तो इसका कंसेप्ट, दोनों का कंसेप्ट जो यूज़फुल है वो लिमिट पॉइंट पर हुआ है। लिमिट पॉइंट क्या है तो मैंने आपको बताया भी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो कंसेप्ट बोथ का जो रिलेटेड है वो लिमिट पॉइंट पर है और ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट को हम लिमिट सुपीरियर कहेंगे। ये बात उल्टा है यहाँ पर। वहाँ पर आप कहते थे कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम क्या कहते थे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम इनफीमा कहते थे और लीस्ट अपर बाउंड को हम कहते थे कि ये हमारे पास सुप्रीमा होता है। तो ये बात याद रखना, ये भी इसका एक डिफरेंस है, ये बात इम्पोर्टेंट है, याद रखना, समझ गए। इसको हम सुपीरियर कहेंगे कि अगर ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट हो, अगर लीस्ट लिमिट पॉइंट हो तो इसको हम कहेंगे कि ये इन्फीरियर है, समझ गए। ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट क्या होता है और लीस्ट लिमिट पॉइंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लिमिट पॉइंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई रियल लाइन है और इसके साथ हमारे पास यहाँ पर हम कोई इंटरवल ले लें, यहाँ -0.1 है सपोज़, यहाँ पर -0.1 है, आप सपोज़ कर दें, समझ गए। तो इसके अंदर जो आजू बाजू पॉइंट होते हैं इसको हम कहते हैं कि ये लिमिट पॉइंट है। यानी यहाँ पर अगर हम कोई इंटरवल ले लें, यहाँ पर इसका कोई नेबरहुड ले ले, तो यहाँ पर इसके जितने भी नेबरहुड बनेंगे इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट है। यहाँ पर इसका लिमिट पॉइंट क्या है, -0.1 है,
ये मैंने ले लिया है और ये 0.1 है। तो इसको हम ग्रेटेस्ट लिमिट इंपीरियल लिमिट पॉइंट कहेंगे, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट। और इसको हम स्मॉलेस्ट या लीस्ट लिमिट पॉइंट कहेंगे। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। लीस्ट लिमिट पॉइंट, जो छोटा होता है इसको हम लीस्ट कहेंगे और जो बड़ा होता है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट होगा। यहाँ पर लिमिट पॉइंट मैंने आपको एक और एग्जांपल के तौर पर बात समझाया है। -1 पावर n, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, यानी -1 और 1 के दरमियान जितने एलिमेंट होंगे, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास -1 और 1 के जो आजू बाजू पॉइंट होते हैं, इसको हम कहेंगे कि ये लिमिट पॉइंट है, एक ग्रेटेस्ट है और एक लीस्ट लिमिट पॉइंट है। समझ गई? तो ये इसका कंसेप्ट हो गया। इसको हम कहेंगे कि -1 हमारे पास लीस्ट है और ये हमारे पास ग्रेटेस्ट है। तो -1 ये हमारे पास क्या हो गए, ये लिमिट पॉइंट हो गए, और एक ये ग्रेटेस्ट हो गया और एक लीस्ट हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। x पावर n इक्वल टू -1 पावर n इंटू 2 + 1/n। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर 1 पुट कर दे तो हमारे पास यहाँ पर ये, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सबसे पहले इन दोनों को इस साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 को -1 पावर n को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करता हूँ और 1/n के साथ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई कर दो। अगर 1 पुट कर दे तो हमारे पास -1 पावर n आ जाएगा। यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में इसी सीक्वेंस बन जाएगा। क्यों, यहाँ पर 1 पुट कर दे तो 2 -1 पावर 1 क्या होता है, 1 होता है, तो -1 हो गया डिवाइड बाय 1। इस तरह ये लिमिट जाएंगे जाएंगे जाएंगे। समझ गए? तो इसका बात का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस आ गया, इसका जो पहला एलिमेंट होता है, यानी जो बड़ा एलिमेंट होता है, इसको हम कहते हैं कि ये ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट है, और दूसरा जो छोटा होता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट या लीस्ट लिमिट पॉइंट है। समझ गए? अब देख ले, यहाँ पर ये सीक्वेंस क्या है, ये हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बताया है कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिसका कन्वर्जेंस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, यानी वो एक पॉइंट पर कन्वर्जेंस ना हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक -1 इसका लिमिट आता है और दूसरा 1 आता है, तो ये कन्वर्जेंस करता है -1 पर और 1 पर। तो इसके जो लिमिट पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, वो दोनों सेम नहीं है। समझ गए? अगर सेम ना हो तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास कन्वर्जन नहीं है, या किसी लिमिट पॉइंट पर वो इन्फिनिटी आता हो, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये कन्वर्जन सीक्वेंस नहीं है। तो ये 2 एग्जांपल मैंने ले लिए, ये भी कन्वर्जन सीक्वेंस नहीं है और वो भी हमारे पास कन्वर्जन सीक्वेंस नहीं है। यानी यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी पुट कर दे तो वो डायरेक्टली इन्फिनिटी बन जाएगा। समझ गए? तो ये बात याद रखना। अब अगर कन्वर्जन सीक्वेंस आ जाए तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एक लिमिट पॉइंट यहाँ आ गया, इसका ग्रेटेस्ट भी मौजूद है और लोवेस्ट भी मौजूद है। अब अगर हमारे पास कोई इस तरह एलिमेंट आ जाए जहाँ पर हमारे पास कन्वर्जन सीक्वेंस हो, यानी किसी भी एलिमेंट दोनों सीक्वेंस का हमारे पास लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर एक हो, तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि इसका लिमिट पॉइंट यानी लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर एक है। वो क्या है, एल है। एग्जांपल लेते हैं 2n + 1 डिवाइड बाई 3n - 1। तो अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 इसका लिमिट सुपीरियर भी है और इंफीरियर भी है। तो आज हमने ये इम्पोर्टेंट बातें कर दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आने वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज को भी सोल्व करेंगे।